और ये कांचा जी वो साथ ले जा रही। कहा जाता है कि सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का जरिया नहीं होता, कभी कभी सफर ही रिश्तों की गहराइयों को छू जाता है। और ये कहानी है एक ऐसे ही सफर की, जिसमें हम 14 लोग, एक परिवार, एक जज्बात और एक मंजिल, जो हिमालय की कुमाऊं पहाड़ियों की दक्षिणी ढलानों पर बसा एक छोटा सा शहर, जिसे कुमाऊं क्षेत्र की सांस्कृतिक राजधानी भी माना जाता है, यह है अल्मोड़ा। हमारे सफर की शुरुआत होती है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से, जहां सबको एक्साइटमेंट के साथ साथ खुशी भी हो रही थी कि फाइनली इस साल का ट्रिप भी बन चुका है। हमने अपना सफर काठगोदाम शताब्दी एक्सप्रेस से करना ज्यादा बेहतर समझा, क्योंकि कार में वॉशरूम नहीं होता ना। मजाक था। ट्रेन से बेटर जर्नी मुझे और कोई नहीं लगती, एडवेंचर भी और फन भी। सुबह के 6 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक का ये सफर लगभग 300 किलोमीटर की ये एक्साइटमेंट के साथ भरी जर्नी होने वाली थी, जिसमें ट्रेन के अंदर ही सबने अलग ही रोमांच और फैमिली कोच बना रखा था। ट्रेन में सबके चेहरे पर एक मुस्कान थी, कोई विंडो से बाहर ताक रहा था तो कोई ब्रेकफास्ट के मजे ले रहा था और कुछ लोग चाय और कॉफी का स्वाद चख रहे थे। ट्रेन अपने ट्रैक पर थी और हम भी सफर में इस उम्मीद में आगे बढ़ रहे थे कि क्या अल्मोड़ा भी जम्मू की तरह हसीन होगा। खैर, इस सवाल का जवाब वहाँ जाकर ही मिलने वाला था। क्या दे? ये लीजिए, अब हम कैमरा पास करते हैं वो लड़की को जो ट्रेन में किताब लेके आई है। डांस करके दिखाओ। चश्मा पहनो, चश्मा पहनो, चश्मा। चल के दिखाओ। अरे वैसे चलो जैसे पहले चलती थी। गाइस, हम काठमांडू पहुंच चुके हैं। हमने हल्द्वानी स्टेशन पर उतरना बेहतर समझा, क्योंकि वहां से कैब मिलना और आसान हो जाता है। हमारी कैब्स पहले से ही रेडी थी और हम सब भी रेडी थे ट्रेन के बाद एक नए एडवेंचर के लिए। अब यहाँ से शुरुआत होती है पहाड़ों के जिगजैग रास्ते की। कुमाऊं के रास्ते ना सिर्फ हसीन थे बल्कि रोमांचक भी। घुमावदार मोड़, कभी ऊपर कभी नीचे, पेट में हल्की सी गुदगुदी और बिना चक्कर के आने वाली उल्टी। अगर आप भी पहाड़ों में कैब या पर्सनल कार से जा रहे हैं तो एक एडवाइस, स्लो ड्राइव करें और हाँ, पॉली बैग्स ले जाना ना भूलें, क्योंकि इस सफर में उल्टी की शुरुआत की मुन्नू की मम्मी ने और इसको खत्म करा मुन्नू ने। पूरे सफर में दोनों उल्टियां करते करते बहुत परेशान हो गए थे। अब हसीन वादियों से होते हुए रास्ते में हम गुजरते हैं पायलट बाबा आश्रम और नीम करोली बाबा के पास से। एक स्पिरिचुअल एनर्जी थी हवा में, जैसे पहाड़ों ने भी हमें अपना लिया हो। और सुबह से इतना ट्रैवल करने के बाद फाइनली अब सबको बहुत जोरों से भूख लग रही थी, तो हम सब एक रोड साइड रेस्टोरेंट पर रुकते हैं और सब खाने पर ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे हम सब जन्मों से भूखे हों। वो क्या है ना, पापी पेट कहीं भी चैन से नहीं बैठने देता। यहाँ की लस्सी, घर जैसा खाना और रेस्टोरेंट से नदियों और पहाड़ों का ये सुंदर व्यू, जिसने हमारी एक्साइटमेंट को और भी बढ़ा दिया था।
सबने यहाँ फोटोशूट के साथ साथ खूब मस्ती करते हुए अपने सफर को आगे की ओर कंटिन्यू किया। एस्थेटिक फोटो, लस्सी और छाछ पीने लेके, क्योंकि कईयों का मन ऐसे हो रहा है जैसे अभी वो वॉमिट कर देंगे, इसलिए कुछ लोग छाछ पी रहे हैं और कुछ लोग मीठी लस्सी। अब देखते हैं उसको पीने के बाद सबको कैसा लगता है। मुझे तो ऐसा लगता है उसको पीने के बाद ज़्यादा उल्टी हो जाएगी। पूछो कैसे हो? ठीक हो। फाइनली 3 घंटे के हिली सफर के बाद हम पहुंचते हैं अपनी मंजिल सरिया पानी में, जहां हमारा गेस्ट हाउस था। गाइस फाइनली पता है मेरी हार्ट बीट रुक गई। मैं बोला कैमरा थोड़ी देर पहले तो हाथ में था, अब पता नहीं कहाँ गया। और मैं सोचा मैं तो नाम भाभी में लगा रिकॉर्ड हो गया है, ये रिकॉर्ड हो गया। कैसा लग रहा है मौसा जी आके वादियों में? बढ़िया लग रहा है। वो मौसी को पकड़ भी लिया उन्होंने, देखो मौसी ने अपना बैग भी पकड़ा दिया। और अगर तुम्हें किसी और ने पकड़ लिया फिर? कौन बाबा जी? मौसी को तो भागवत जी ने पकड़ लिया, लेकिन अगर तुम्हें किसी और ने पकड़ लिया फिर क्या होगा मेरे चूते? कैसी भी थी? कैसे लग रहा है आपको यहाँ? वो तो बाबू उल्टी कर दिया। अब स्टेशन से घर तक पहुंचने का टैक्सी चार्जेस 500 रुपए पर पर्सन था। ये मैं आपको जानकारी के तौर पे बता रहा हूँ, लेकिन रास्ते में जो व्यू मिला उसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। फुल ऑन पैसा वसूल। सब आंखों से नहीं दिल से देख रहे थे। नेचर का सुकून और अपनों का साथ, और क्या चाहिए एक परफेक्ट ट्रिप के लिए। अब गेस्ट हाउस तक जाने के लिए एक छोटा सा ट्रैक करके जाना होता है, जो अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस था। जंगलों के बीच में बसा ये एक छोटा सा घर मानो जैसे अपनी खूबसूरती छुपाए बैठा था, जिसको देखते ही सब खुशी से झूम उठे थे। और ये इस घर की प्यारी सी सिपाही हेलोना, और हमारी बुआ जी नंबर 2। कैसा लग रहा है मौसी जी? बहुत सुंदर, मजा आ रहा है। वहां पहुंचते ही सबने सबसे पहले पूरे हाउस को एक्सप्लोर किया और वहां के व्यूज का मजा लिया। ये घर 1991 में बनाया गया था। इसको पुराने पत्थरों से सजा के और यहाँ के नेचर वाइब्स के साथ एक अलग ही रूप मिलता है, जो इसको और भी खास बना देता है। एक तरफ वादियों में छुपा ये कोहिनूर और दूसरी तरफ दिल्ली जैसे शहरों में लोगों के पास छतों पर जाने तक का टाइम नहीं होता। वहाँ ये हाउस आपको बार बार छत पर जाने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि यहाँ से आपको दिखते हैं हिमालयन रेंजेस के नंदा देवी पर्वत और सरिया पानी की सुंदर वादियाँ, जो आपको शायद नेचर के इतना करीब महसूस करवाएंगी मानो आप पहाड़ों की गोद में बैठे हुए हो। बैटरी नहीं है इसमें। देखो आज की बस फैला यहाँ। इन्हें सब रिकॉर्ड कर लिया मेरा। अरे ये वाला साहब कितना अच्छा लग रहा है। 6 ओके। नहीं मैं यहाँ पे था ना। बंद कर लो।
एक तरफ प्रतिभा मुन्नू की उल्टियों के कपड़े धो रही थी, वहीं दूसरी तरफ शाम धीरे धीरे ढलने लगी थी और रात के खास पलों का सिलसिला शुरू हुआ, जहां सबने मिलकर स्टोन वाली डाइनिंग टेबल पर गर्मा गर्म मैगी का सेवन किया। वो भी एक ऐसी रात में जो शहरों के शोर से बिल्कुल अलग थी, एकदम शांत, एकदम अपनी सी। डिनर के बाद रात का मजा अलग ही था और एक दूसरे की तस्वीरों में ये पल हमेशा के लिए कैद हो गए। तो दोस्तों, ये थी हमारे सफर की शुरुआत, जिसमें मंजिल तक पहुंचने से पहले ही रास्ते ने सबको और नजदीक ला दिया था। अब नेक्स्ट डे हमारा प्लान था श्री जागेश्वर धाम और गोलू देवता के पवित्र मंदिर पर जाने का, जिसको वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल और एंटरटेनमेंट से भरपूर लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और खुश रहें।